नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में रात का पारा लुढ़कने से बड़ी कपकपी, मेरठ रहा सबसे ठंडा, गलन वाली सर्दी के लिए तैयार रहें। यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा? लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बरेली में मौसम का पूर्व अनुमान। यूपी में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। सोमवार को मेरठ में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। आने वाले दिनों में यूपी में काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। बरेली और कानपुर में 580 करोड़ रुपए की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी। बरेली और कानपुर में 580 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। योगी कैबिनेट ने शहरी पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बरेली और कानपुर में 582.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अमृत 2.0 मिशन के तहत बरेली में पेयजल प्रणाली का पूर्ण गठन होगा, जिससे 92% आबादी को लाभ मिलेगा। कानपुर में पाइपलाइन विस्तार से 33 वार्डों में शुद्ध पेयजल पहुँचेगा। यूपी कैबिनेट मीटिंग, योगी सरकार का बड़ा फैसला। हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर मंडल में दिव्यांग केंद्र खोलने की महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इन केंद्रों में दिव्यांगजनों को चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण और सामाजिक सहायता मिलेगी। पीएमओ सेवा तीर्थ अब सेवार्थ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला पीएमओ की कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए लिया है। इसके बदलाव का मुख्य उद्देश्य पीएमओ को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है, ताकि नागरिक अपनी समस्याओं और सुझावों को आसानी से रख सकें। यूपी में हाईवे के किनारे बन रही नई टाउनशिप घर बनाने के लिए कम दाम पर मिलेगी जमीन। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA नया गोरखपुर में गुरुकुल सिटी नामक एक आवासीय परियोजना शुरू करेगा। यहाँ भूखंड 25,000 से लेकर 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलने की संभावना है। 400 एकड़ में फैली इस परियोजना में आधुनिक सेवाएं होंगी। यहाँ गोरखपुर सोनाली राजमार्ग के पास स्थित है। इस योजना से मध्य वर्ग के परिवारों को किफायती आवास मिलेगा। यूपी में 6-7-21 दिसंबर को सहायक अध्यापक की परीक्षा। कानपुर में इतने केंद्रों पर होगी परीक्षा, जाने दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को होगी। कानपुर में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। केंद्रों को जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी पंचायत विभाग में ब्लॉक मैनेजर बनने का नया अवसर, जाने योग्यता व नियम। यूपी पंचायत राज विभाग ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लगभग 836 पदों को भरने का निश्चय किया है। इसके लिए सभी जिलों से मान्यता प्राप्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों को आवेदन प्रक्रिया संचालित कराने की जिम्मेदारी दी है। प्रत्येक जिले में अंतिम तिथि अलग अलग निश्चित की गई है। प्रदेश में दिसंबर से बदलेगी नए डीएल बनाने की प्रक्रिया, नए एजेंसी के हाथ दी गई कमान, पहले होगी टेस्टिंग। यूपी में डीएल बनाने की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कामकाज अब नई एजेंसी को मिल गए हैं। कंपनी ने हार्डवेयर इंस्टॉलेशन सहित अन्य कार्य कर लिए हैं। सोमवार से डीएल बनाने का काम कंपनी के कर्मचारी करेंगे। कब होगा यूपी में पंचायत चुनाव? तारीख पर सस्पेंस, गांव में चढ़ा चुनावी पारा, जाने प्रत्याशी किस पर कितना खर्च करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले क्षेत्रीय पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी सरकारी फाइलों में अटकी गई है, लेकिन गांव का माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में गली कूचों से लेकर बाजारों, चौपालों और चट्टी चौराहों तक चर्चाओं का केंद्र अब केवल चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, लखनऊ के अलावा इन 4 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। लखनऊ के साथ कानपुर, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर रोजगार मेला लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। EPFO अपडेट, क्या फ्रीलांसर और गिग स्टाफ को भी मिलेगा पीएफ पेंशन का लाभ? केंद्र सरकार अब कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन EPFO को निर्देश देने का विचार कर रही है कि वे स्वयं रोजगार यानी फ्रीलांस और गिग प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए एक भविष्य निधि पीएफ और पेंशन योजना तैयार करें। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम नए सोशल सिक्योरिटी कोड के बाद आया। पेंशन क्यों नहीं बढ़ाती सरकार? संसद में पूछा सवाल, मंत्री ने दिया दो टूक जवाब। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें इस बार पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि मिनिमम मंथली पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए विचार नहीं कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्री शोभा ने सोमवार को लोकसभा में एक रिटेन जवाब दिया।
इमरान खान पर अब खत्म होगा सस्पेंस, बहन को मुलाकात की इजाजत मिली, जेल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां गए, वो सही सलामत हैं या नहीं? 4 नवंबर के बाद से परिवार के किसी सदस्य या उनके किसी वकील को उनसे जेल में नहीं मिलने दिया। इस वजह से आज मंगलवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट और रावलपिंडी ने अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और समर्थकों को भारी प्रदर्शन किया। यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत जनता के घरों में शौचालय बनवाएगी सरकार, 15 दिनों में रिपोर्ट अपलोड कराने के निर्देश। गोरखपुर में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 15,912 शौचालय विहीन परिवारों की पहचान की गई। डीपीआरओ के भौतिक सत्यापन का आदेश दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों में देनी होगी। सत्यापन में लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा और पात्र पाए जाने पर तत्काल आवेदन कराया जाएगा। पात्रों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यूपी में गांव से शहरों तक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सुधारने में मिली आर्थिक विकास को गति। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों का जाल बिछ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सड़कों का विकास जरूरी है। एक्सप्रेसवे की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिससे यातायात आर्थिक सुधार हुआ है। कल्याण बनर्जी के जज ज्यादा बोलते हैं वाले बयान पर बीजेपी का आपके वोट बैंक वाला हमला। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के जज ज्यादा बोलते वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि टीएमसी नेता सीमाएं पार कर रहे हैं। आसमान से मुंह के बल गिरी चांदी, सुबह सुबह 3,000 रुपए से ज्यादा गिरा दाम। कल तूफानी तेजी के बाद आज चांदी फुस होती हुई दिखाई दे रही है। एक ही दिन में चांदी आसमान से मुंह के बल गिरी है। 2 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 3799 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई। डिजिटल गिनती जातियों की काउंटिंग 2 फेज में होगी, जनगणना सामने आया शेड्यूल। केंद्र सरकार ने जनगणना को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 और दूसरा फरवरी 2027 में होगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पहले चरण में आवासों की सूची बनेगी, दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इस बार जनगणना डिजिटल होगी और जातियों की भी जनगणना की जाएगी। सिक्योरिटी को खतरा, एप्पल ने संचार साथी ऐप को प्रीलोड कराने से किया इनकार। भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनियों को अपने स्मार्टफोन संचार साथी ऐप प्रीलोड कराने का आदेश दिया। एप्पल ने सुरक्षा कारणों से आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें iOS इकोसिस्टम के लिए खतरा का डर है। सरकार का कहना है कि इस ऐप का उद्देश्य चोरी हुए फोन को ट्रैक करना और दुरुपयोग रोकना है, जबकि कांग्रेस ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले सबसे बड़ी डील की तैयारी, भारत ने रक्षा समझौते को मंजूरी पर आज रूसी संसद में मतदान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा समझौते की तैयारी है। इस समझौते पर रूसी संसद में आज मतदान होगा। ये समझौता दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। कपड़ों की तरह अब होगी इंसानों की धुलाई, जापान में बिक रही है 3 करोड़ की मशीन। जापान ह्यूमन वॉशिंग मशीन। जापान की साइंस कंपनी ने मुरई ह्यूमन वॉशिंग मशीन बनाई है, जो इंसानों को धोने के लिए 2.3 मीटर लंबे कैप्सूल के 15 मिनट में सफाई होती है। ये मशीन सूक्ष्म बुलबुले और धुंध का उपयोग करती है और दिल की धड़कन जैसे महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रखती है। इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। 31 दिसंबर से पहले घर बैठे ऐसे आधार को पैन कार्ड से करें लिंक। भारत सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय कार्यों में बाधा आ सकती है। घर पर बैठे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2025। यूपी आंगनबाड़ी एवं सहायक पदों पर कैसे होगा चयन, जाने डेट और आवेदन की तिथि। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 7952 पदों पर, सहायिका के 61,264 पदों पर भर्ती हो रही है। महिला अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए जिले के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। भर्ती के लिए चयन मेरिट लिस्ट दस्तावेज सत्यापन के लिए माध्यम से होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 25,455 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे जल्द शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल के कुल 25,455 पदों पर भर्ती के लिए ऐलान किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। विज्ञापन दिसंबर माह में जारी किया जाएगा।